अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी सब खैरियत से हैं। और जी आज है संडे का दिन। सुबह सुबह ही मैंने आज मशीन लगा ली क्योंकि कल हमारे यहाँ पे लाइट नहीं थी। तो और फिर हम लोग घर पे भी नहीं थे तो मैंने कल कपड़े नहीं धोए। तो आज मैंने सुबह उठते ही मशीन लगा ली और अभी भी काफ़ी टाइम हो गया था, साथ साथ घर के काम चल रहे थे क्योंकि कल लाइट नहीं थी और फिर पानी भी नहीं था। तो बस फिर काफ़ी कल काम नहीं किए और हम लोग फिर बाहर चले गए थे। तो इसलिए फिर आज सारे काम साथ-साथ चल रहे थे। आज भी मैंने बाहर जाना था, तो वो कहाँ जाना है वो मैं आगे आपको चल के बताती हूँ। तो बस आज जल्दी-जल्दी काम वाइंड अप किए और जी हम लोग खाना-शाना खा के तो घर से निकल आए थे। ये मैं अपनी अम्मी, भाई लोगों के साथ पूरी फैमिली हम लोग जा रहे थे मेट्रो। मेट्रो इसलिए जा रहे थे क्योंकि मुझे 1-2 चीज़ें उनका रेट भी पता करना था और मैंने कहा अगर तो मुनासिब हुआ तो फिर मैं ले भी लूँगी। लेकिन अभी मेरी थोड़ी-सी रेंज से बाहर थी चीज़ें। एक्चुअली मैं देखने गई थी सैंडविच मेकर और साथ में मैं देखने गई थी अवन। अवन मेरे पास एक्चुअली था, लेकिन वो क्योंकि मैंने जब यहाँ पे इस घर में शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्योंकि गैस नहीं है, वो गैस वाला अवन था। तो फिर यहाँ पे क्योंकि पहले ही ये चूल्हा वगैरह सारा कुछ सेट था, तो फिर मैंने इसलिए वो उसको मैंने सेल कर दिया क्योंकि वो तो सिलेंडर पे चलना नहीं था और उसका कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसलिए फिर मैंने उसको सेल कर दिया, हालाँकि वो भी मेरा न्यू ही था। तो बस फिर जी हम लोग सारों ने कहा चलें इस बहाने थोड़ी-सी बच्चों की आज फिर आउटिंग हो जाएगी। और जी ये कब्रिस्तान है इस्लामाबाद का और यहीं पे ही मेरे अब्बू जो है उनको दफ़नाया हुआ है। तो मैंने कहा चलें यहाँ से गुज़र रहे थे क्योंकि बच्चे थे साथ छोटे, तो अम्मी ने कहा कि भई कब्रिस्तान नहीं इनको छोटे बच्चों को लेकर जाना। तो बस फिर वहाँ से फिर पास ही है कब्रिस्तान के थोड़े से ही फ़ासले पे जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे I-10 में। तो उसके पास ही क्योंकि कब्रिस्तान था तो वहीं पे जब अब्बू की डेथ हुई थी तो उनको वहीं पे हम लोगों ने दफनाया था। तो फिर उसके बाद हम वहाँ से शिफ्ट कर गए, काफ़ी दूर चले गए। तो बस फिर जी उसके साथ ही था मेट्रो और आज भी वेदर बहुत बहुत अच्छा था। मेरे लिए अच्छा था, बाकी सब कह रहे थे कि भई उदासी होती है जब भी बादल हो जाए, ख़ासकर सर्दियों में। तो बस जी हम लोग यहाँ पे अंदर आ गए और यहाँ पे मैंने आके देखा, यकीन करें इतने रेट थे। ये वाली ब्लू वाली जैकेट बहुत पसंद आई थी। आगे एक और स्लीवलेस स्वेटर था क्योंकि महद ये कह रहा था कि मामा मुझे कुछ ऐसा ले दें आप कि जो मतलब मुझे स्लीव्स ना हो के ना, तो इजीली मैं पहन सकूँ। तो मैंने कहा कि अभी तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि दिन ब दिन सर्दी ज़्यादा हो जाएगी और फिर ये चीज़ें पड़ी रह जाएंगी और अगले साल आपको छोटी हो जाएंगी क्योंकि ज़्यादा बड़ी भी ले लो तो भी अजीब लगती हैं। तो बस फिर यही बहस चल रही थी और मैंने कहा मैं तो जिस काम के लिए आई हूँ पहले मैं वो तो देखूँ। तो बस यहाँ पे बाकी सब देख रहे थे कि कोई शायद उनको चीज़ पसंद आ जाए क्योंकि मेरे साथ हमारे साथ हमारी भाभियाँ भी थी तो उनके बच्चे वगैरह सब हम लोग गए थे। मेरे हस्बैंड नहीं थे, वो नहीं गए, बाकी हम लोग सब गए थे। तो बस वो घर पे थे, तो हम लोग जो है वो चले गए। तो यहाँ पे बस कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। हम लोगों ने मैंने कहा मैं तो भई जिस काम के लिए आई हूँ वो देखूँ। तो बस मुझे 2 से 3 चीज़ें पसंद आई थी, तो मैंने कहा मैं 1-2 हफ़्ते में आके जो है वो देखूँगी। तो यहाँ पे जो है ना मेरी भाभियाँ बच्चों के लिए शूज़ देख रही थी, तो मुझे यहाँ पे ये सोफ़ा कम बेड जो था वो बहुत पसंद आ रहा था। मैं बार-बार देख रही थी इसको कि मैं चलें अपनी टीवी लॉन्च के लिए देखूँ। बस आप जाएँ ना, चीज़ें तो आपको बहुत सी पसंद आती हैं, लेकिन फिर आपको अपनी जेब और अपनी ये सब चीज़ें जो है ना वो भी देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैं आई थी तो मैं देख रही थी कि ये वेस्ट पॉइंट का भी था, फ़िलिप्स का भी था और भी कंपनी थे। तो मुझे जो चीज़ चाहिए था ना, मुझे दरअसल सैंडविच मेकर में वो चीज़ मुझे मिली नहीं। वो 3 इन 1 होता है एक, वो यहाँ पे था ही नहीं। तो फिर यहाँ पे मैं ये जो फ्रायर था और ये दूसरी चीज़ें, इनकी प्राइस यकीन करें लास्ट टाइम मैं आई थी तो बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले तो मतलब आई थिंक 10 टू 15% जो है ना वो इंक्रीज़ इन लोगों ने कर दी। लेकिन कुछ चीज़ों में इन्होंने प्राइस जो थी ना वो, ये देखें ये सिंपल थे। तो मुझे ये सिंपल नहीं चाहिए था क्योंकि सिंपल मेरे पास पहले भी है, वो ख़राब हो गया हुआ था। मैंने कहा था मुझे 3 इन 1 चाहिए, जिसमें ये सारी चीज़ें जो है ना वो बनती हैं।
तो बस ये फिर बच्चे जो थे, छोटे बच्चे, ये मेरे भतीजी है और पीछे मेरा भतीजा है और उसके पीछे भी। तो वो बस इनको बच्चे अट्रैक्ट हो रहे थे, बस इनको देख रहे थे। तो जी यहाँ पे आ गए थे हम लोग अवन देखने। मुझे ये वाला ब्लैक वाला ये पसंद आया था, वेस्ट पॉइंट का। तो मैंने जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे पता किया था तो 34 का दे रहे थे। तो यहाँ पे 29 का था, तो मैं कहा अच्छा यहाँ पे तो सस्ता है, फिर यहीं से कुछ देख लेते हैं। तो देखें, हस्बैंड के साथ आऊँगी क्योंकि उनके मशवरे के बगैर तो ये चीज़ नहीं ली जा सकती है। वो आएंगे साथ तो उनके, मैं बस ये एक आई थी, मैंने कहा चलें बच्चे कह रहे थे कि आज भी हमें, क्योंकि कल उनको इतना वो इन्जॉय नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा कि जी हमें आज फिर बाहर लेके जाएं। तो मैंने कहा चलें आज ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे थोड़ा सा मेरा भी काम हो जाए। और ये जो बाउल से इतने महंगे थे, बाहर आप अगर डॉलर से लें ना, हाँ थोड़ी क्वालिटी अच्छी है इनकी, क्वालिटी अच्छी होती है, बस क्वालिटी के ये लोग पैसे लेते हैं। लेकिन यकीन करें बहुत, ये छोटे छोटे सॉस पैन 3-3 हज़ार के थे। मुझे चाहिए था एक सॉस पैन, क्योंकि अक्सर आपको कोई थोड़ी सी चीज़ बनानी होती है ना, तो फिर इतनी बड़ी पतीली रखें और वो फिर गैस भी ज़्यादा लगती है और ये सारा मैंने कहा चलें। फिर यहाँ पे मैं डिशेस देखने आई थी कि चलें कोई अपने चैनल के लिए कोई जो है वो क्रॉकरी देख लेती हूँ। हालांकि मेरे पास क्रॉकरी बहुत बहुत पड़ी हुई है, लेकिन वो क्या है ना, हम औरतों का दिल नहीं भरता। मेरा तो बिल्कुल बर्तन जितने भी ज़्यादा हो ना, हालांकि जब मैं शिफ्टिंग करती हूँ ना, मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ। मेरा पूरे 2 से 3 दिन बर्तन समेटने में, धो धो के उनको खुश्क करके उनकी पैकिंग में ही गुजर जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा बर्तनों के पैक में ही आता है कि पता नहीं मैंने क्यों इतना बर्तन इकट्ठा किया हुआ है, और फिर भी मेरा दिल नहीं भरता। मैं फिर भी जिधर भी जाऊंगी ना, कोई अच्छी सी चीज़ मुझे नज़र आएगी तो मैं ज़रूर लेती हूँ। फिर जी बच्चों को भूख लग गई और यहाँ पे फिर हम लोगों ने ब्राउनीज़ ली थी, कोल्ड ड्रिंक्स ली थी। हालांकि बच्चों के गले भी ख़राब थे वहाँ से, और फिर हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया। जो मैंने लिया वो मैं आपको घर जाके शेयर करती हूँ। तो जी फिर वहाँ से हमारे पुराना इलाका जी I-10 का मरकज़, क्योंकि हमारी सारी ज़िंदगी यहीं पे गुजरी, तो यहाँ के हमें समोसे बहुत पसंद थे, समोसा चाट। बच्चों ने फ्राइज़ लिए थे और हम लोगों ने जो है वो, क्योंकि भूख लग गई थी घूम घूम के, तो फिर हम लोगों ने कहा चलें, क्योंकि मेट्रो, जो लोग तो इस्लामाबाद में रहते हैं वो जो घूमे होंगे ना यहाँ पे, तो इतना बड़ा है ना, तो बच्चे भी थक गए थे। तो बस फिर रात हो गई थी काफ़ी, मतलब आई थिंक ये 6-7 बजे का टाइम था जब हम लोग वहाँ से निकले थे। तो तकरीबन 4 बजे हम लोग गए थे और 2-3 घंटे बस वहाँ पे घूमे हैं। फिर बीच में हम लोगों ने चाट वगैरह के खाने के लिए थोड़ी देर रुक गए थे। और जी ये आ गया है फैज़ाबाद। यहाँ पे भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा रश था और ट्रैफिक जो थी वो ब्लॉक हुई हुई थी। तो बस जी यहाँ पे क्योंकि अड्डा है ना, तो यहाँ से बसेस वगैरह निकलती हैं, तो बस फिर काफ़ी देर यहाँ पे भी लग गई हमें। घर पहुँचते पहुँचते मेरे ख्याल से 8 बज ही गए थे। तो बस जी ये आज मैंने कहा चलें, हम लोग गए थे थोड़ी सी बाहर आज फिर आउटिंग करने, तो आज जी आपके साथ शेयर कर लें। बच्चे थक चुके हुए थे, तंग आ रहे थे, बस कभी इधर सर रख रहे थे, कभी उधर सर रख रहे थे। और जी आप लोग बताएं, आप लोगों का कैसी सर्दियां गुजर रही हैं, वीकेंड कैसे गुजर रहे हैं। और यहाँ से इस्लामाबाद का व्यू बहुत प्यारा लगता है इस टाइम। ये फैज़ाबाद का जो पुल है ना, तो फैज़ाबाद यहाँ से उस साइड से भी ट्रैफिक आ रही होती है और इस साइड से भी ट्रैफिक आ रही होती है। ये सामने से ये मरी की साइड से जो लोग आते हैं ना, का क्या बोलते हैं इसको, हाँ रावल डैम वाली साइड से या मरी वाली साइड से जो लोग आ रहे हो, वो वाली साइड थी। और जी ये यहाँ पे एक हाईवे पे पार्क था। तो बस ये छोटी छोटी है इस्लामाबाद, तो फिर आप जहाँ जहाँ पे भी देखें ना, तो बस खूबसूरती ही खूबसूरती। अच्छा जी ये फिर मैं घर आ गई थी, तो ये मैं लाई थी पनीरी थी सलाद के पत्ते की और पुदीने की, और ये केचप वगैरह और अचार था, नगेट्स थे, चॉकलेट सिरप था। तो बस मायोनीज़ का मैं बड़ा पैक, क्योंकि वहाँ पे प्रमोशन लगी हुई थी, मैंने कहा चलें सस्ता मिल रहा है तो ले लेते हैं। तो बस ये थे। और घर में हम, तो हस्बैंड फ्रूट वगैरह लेकर आए हुए थे, तो क्योंकि उनको फिर पूरा वीक टाइम नहीं मिलता, कभी वो लेट हो जाते हैं,
तो वो कहते हैं कि चलें मैं थोड़ा बहुत आप सामान ले आऊँ, क्योंकि अभी दूसरी ग्रॉसरी तो करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।